सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष और आज के इस वीडियो में हम यार क्लास 8 इंग्लिश का मॉडल सेट या कह लो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलो यार टाइम को वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे के रखा है, ऑफ एवरी 2 men सेंट अप टू ग्लेशियर 1 इज। तो देखो दो व्यक्ति को ग्लेशियर भेजा जाता था, उनमें से एक जो था एक कैजुअलिटी होता था। अगला क्वेश्चन है, अ बर्ड हैड लेड एग्स, मतलब चिड़िया जो है वो अंडे को कहाँ दी थी, तो फिर अबोव द कॉर्नाइस ऑफ केशव हाउस। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड काली डिसलाइक, काली डिसलाइक क्या करता था, तो गोइंग टू अ स्कूल। अगला क्वेश्चन है, नेम 2 थिंग्स दैट आर नॉट फ्रोजन इन सियाचिन ग्लेशियर, ऐसी 2 चीजें जो सियाचिन ग्लेशियर में फ्रोजन माने कि गलता जमता नहीं है, वो कौन सा होगा, एक रम और दूसरा केरोसिन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे है, नेम द 2 सिबलिंग इन द नेव फ्रेंड, नेव फ्रेंड में 2 कैरेक्टर कौन था, केशव और श्यामा, यानी कि सी हो जाएगा। दीपा कर्माकर इज एन इंडियस, दीपा कर्माकर कौन थी, तो ये जिम्नेस्ट थी, कौन थी, जिम्नेस्ट। आगे है, हुज बाईसाइकिल वाज स्टोलन, मतलब किनका जो बाईसाइकिल है वो चोरी हो गया था, तो स्नेहा का जो बाईसाइकिल है वो चोरी हो गया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट सी ऑन द वे फ्रॉम मैसूर टू ऊटी इन द पोएम अ हेरिटेज ऑफ ट्री, मतलब देखो इस पोएम में जब जो पोएट है वो मैसूर से ऊटी जा रहे थे तब देख रहे थे कि अ मैन कटिंग अ ट्री, मतलब एक व्यक्ति पेड़ को काट रहे थे। अगला क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड, कैसा यूज करना चाहिए, जुडिशियली यूज करना चाहिए, विवेकपूर्ण ढंग से यूज करना चाहिए। आगे क्वेश्चन है, व्हाट डिड मलाला यूसुफ जई स्टैंड फॉर, तो यूसुफ जई किसके लिए खड़ी थी, तो यूसुफ जई थी एजुकेशन फॉर गर्ल्स के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राइट द फॉलोइंग इन पॉजेसिव फॉर्म द रूम ऑफ द चिल्ड्रेन, इसका पॉजेसिव फॉर्म क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रेन्स रूम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर में अ खाली स्थान ऑफ फीस, तो क्या होगा, अ स्कूल ऑफ फीस। अगला है, द पास्ट टेंस ऑफ माई मदर ड्रोज वाटर फ्रॉम द वेल, तो इसका पास्ट फॉर्म क्या होगा, सबसे पहले ये ड्रो है तो इसका V2 हो जाएगा, क्या ड्रू हो जाएगा, तो माई मदर ड्रू वाटर फ्रॉम द वेल, यानी कि बी नंबर हो जाएगा। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, तो इसमें से करेक्ट सेंटेंस कौन है, ऑप्शन नंबर डी में, आई विल बास यू इफ यू टेल मा। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट साइन, मतलब देखो साइन को कंटिन्यूअस करेंगे तो और क्या बन जाएगा, सीमा, तो ये क्या बन जाएगा, सिमिली बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सिमिली या स्माइल बोल सकते हैं। चूज द सेंटेंस विच इज इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए में, सी हैज बीन लिविंग हियर फॉर 5 years। अगला क्वेश्चन है, द करेक्ट पंक्चुएशन ऑफ हाउ नाइस ऑफ यू टू विजिट मी, इसका पंक्चुएशन करेक्ट क्या होगा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाउ नाइस ऑफ यू टू विजिट मी। आगे क्वेश्चन है, हरी खाली स्थान बिफोर द 2 boys, तो देखो यार इसका हो जाएगा बी नंबर में, हरी हैड रिटेन बिफोर द 2 boys वॉक, मतलब हरी ने लिख लिया दो बच्चे के उठने से पहले। अगला है, पनिश द थीप सेट द ऑर्डर, इसका जो है इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, द किंग ऑर्डर देम टू पनिश द थीप, माने कि राजा ने द किंग ऑर्डर देम टू, मतलब राजा उनको ऑर्डर दिया चोर को पनिशमेंट देने के लिए। अगला क्वेश्चन है, वी इट सो दैट वी खाली स्थान लिव, तो इसका क्या हो जाएगा, वी इट सो दैट वी मे लिव, मतलब जब हम खाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। आगे है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो इसमें सबसे पहले हम इसको रीडिंग करते हैं, उसके बाद जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका उत्तर देंगे। तो इसमें दिया है, यू कम टू मी लाइक हेवेंस केयरिंग आर्म्स, आई रिमेंबर द वार डेज व्हेन मी वाज चैलेंज एंड टॉयल, माइल्स टू वॉक आवर्स बिफोर सनराइज, वॉकिंग टू टेक लेसन्स फ्रॉम द सेंटली टीचर नियर द टेम्पल। तो इन ये जो क्वेश्चन है, नेम द पोएम फ्रॉम विच दीज लाइन्स हैज बीन टेकन, तो ये जो पोएम जो है इसका पारा किससे लिया गया, तो माई मदर जो पोएम है उससे लिया गया है। इसमें पूछा है कि हु डज यू रेफर टू, यू जो है इसमें किसको रेफर करता है, तो पोएट्स मदर को रेफर करता है। विच वार इज बीइंग टॉक्ड अबाउट दिस लाइन, मतलब इसमें किस युद्ध के बारे में बात किया जा रहा है, तो वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में। आगे है, हु इज पोएट, इसके पोएट कौन थे, माई मदर के, तो APJ अब्दुल कलाम।
अगला है फाइंड अ फिगर ऑफ स्पीच, मतलब यहाँ पे इस पारा में जो भी सेंटेंस मिलता जुलता है उसको। तो देखो यार इसमें क्या था, फर्स्ट लाइन ही क्या था, लाइक हेवेंस केयरिंग हैंड्स, तो ये हो जाएगा लाइक हेवेंस केयरिंग हैंड्स। अगला भी इसी तरह से है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें दिया है वंस और ट्वाइस थ्रू यू शुड फेल, मतलब हम एक या दो बार फेल होंगे, तो इफ यू वुड एट लास्ट प्रीवेल, तो हम क्या होंगे, अंतिम में जीत ही जाएंगे। ट्राई एंड ट्राई अगेन, जब हम हारते हैं तो बार बार कोशिश करना चाहिए। इफ वी स्ट्राइव इट्स नो डिस्ग्रेस, मतलब अगर हम फेल हो जाते हैं तो उस टाइम मतलब डिप्रेशन वगैरह का शिकार नहीं होना है। थ्रू वी डू नॉट विन द रेस, अगर हम बाय चांस रेस को भी नहीं जीत पाते हैं तो उस टाइम हम क्या कर सकते हैं, व्हाट शुड यू डू इन केस, क्या करेंगे, तो ट्राई एंड ट्राई अगेन, कोशिश बार बार करते रहेंगे। तो इसमें है नेम द पोएम फ्रॉम विच दिस लाइन हैज बीन टेकन, तो ये पोएम जो है वो लिया गया था थॉमस हेल पाल्मर से। किससे लिया गया था, थॉमस हेल पाल्मर से। आगे है राइट टू राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द अबव स्टैंजा, राइमिंग वर्ड माने क्या होता है, ऐसा वर्ड जो सुनने में सिमिलर लगे। तो इसमें देखो डिसग्रेस रेस सिमिलर वर्ड है, तो सी नंबर हो जाएगा। आगे है व्हाट इज मीन्ड बाय प्रीवेल, प्रीवेल का मतलब क्या होता है, प्रीवेल माने होता है विन, मतलब जीतना। आगे है क्वेश्चन नंबर 29 में विच व्हाट इज नॉट अ डिस्ग्रेस अकॉर्डिंग टू द पोएम, मतलब डिस्ग्रेस क्या नहीं है, किसके लिए हमको डिप्रेशन वगैरह का शिकार नहीं होना है। तो कोई भी चीज़ हम लॉस हो जाता है, मतलब खो जाता है, तो उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। आगे व्हाट शुड वी डू इफ़ वी वांट टू विन द रेस, मतलब अगर हमको रेस जीतना है तो हमें क्या करना चाहिए, कीप ट्राइंग करना चाहिए, कोशिश बार बार करते रहना चाहिए। अब देखो आगे दिया है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बेलो, एक यहाँ पे पैसेज दिया है उसको पढ़ करके नीचे में आंसर देना है। तो इसमें दिया केशव हैड ओपन द लैच बट श्यामा डिडंट से दैट माँ एंड सी वाज स्केयर्ड दैट सी माइट गेट अ बीटिंग, मतलब देखो केशव जो होता है वो घर का दरवाजा खोलता है तो श्यामा को डर लगता है कि कहीं उनकी माँ पीटे नहीं, इसलिए बता ना दे। तो केशव वाज अफेयर्ड, केशव क्या होता है वो डर जाता है। एंड श्यामा माइट स्क्वेल, क्योंकि वो जो है लगता है वो चिल्लाने लगती है। ही हैडंट सोन हर द एग्स एंड सो डिडंट ट्रस्ट हर, मतलब देखो श्यामा ने अंडे को नहीं देखा था कि जो अंडा पक्षी ने अंडा दिया है, इसलिए वो ट्रस्ट नहीं कर रहा था उन पर। वेदर श्यामा वाज साइलेंट आउट ऑफ लव और बिकॉज शी वाज पार्टी टू क्राइम इन अ मैटर ऑफ सम कंजक्शन। तो इसमें देखो दिया है कि इसमें मतलब श्यामा भी इस क्राइम में इन्वॉल्व थी। इसमें क्राइम किसके बारे में बात कर रहा है, तो क्राइम बोल रहा है अंडे को, मतलब बाय चांस अंडा देखे तो वो फूट जाए, तो उसके बारे में। Perhaps it was both. Ma scolded them and took them inside the room. She latched the door and started fanning them softly. It was only 2 o'clock in the afternoon and hot summer wind was blowing outside. Soon the two children were sleeping साउंडली, मतलब क्या हो, उनकी माँ बाहर आती है, उन दोनों को अंदर में ले जाता है, बंद कर देता है। उसके बाद वो दोनों उस टाइम दोपहर के 2 बजे थे और उस टाइम वो लोग सोने लगते हैं। तो इसमें देखो इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन दिया नेम द चैप्टर फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, तो ये किस चैप्टर से लिया गया था, ये लिया गया है नेव फ्रेंड से। आगे है विच क्राइम इज श्यामा टॉकिंग अबाउट, तो ये किस क्राइम के बारे में बोल रहा है, तो डैमेजिंग द एग्स। अगला है फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज विच मीन्स फ्राइटेंड, फ्राइटेंड माने क्या होता है, डरा हुआ। स्केयर्ड माने भी डरा हुआ होता है, तो डी नंबर हो जाएगा। द चिल्ड्रेन वाज स्लीपिंग साउंडली, व्हाट डज दिस सेंटेंस मीन, इसका मतलब होता है कि द चिल्ड्रेन वेयर हैविंग अ डीप स्लीप, जब कोई व्यक्ति गहरी नींद में सोता है तो उससे क्या होता है, उसके मुंह से या ना जोर जोर से आवाज आता है। मेंशन 2 क्वालिटीज ऑफ मदर फ्रॉम द अबव पैसेज, मतलब माँ की 2 विशेषता बताना है। माँ का क्या विशेषता होता है, केयरिंग एंड लविंग होती है वो। देखो आगे भी इसी तरह दिया है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। द नेक्स्ट मॉर्निंग ड्यूरिंग असेंबली द प्रिंसिपल कॉल्ड स्नेहा टू डाइस एंड डिक्लेयर्ड दैट शी हैड वॉन द सेकेंड प्राइज, कितना, 1000 रुपीज। एंड हाउ कम स्नेहा वाज साइलेंट बाय द thunderous apologies and the principal read out Sneha's essay to a school and declared that they would enforce Sneha's rules right away। देखो वहाँ पे जो है स्नेहा को जो प्राइज दिया जा रहा था वो सेकंड प्राइज जीती थी, क्योंकि ऐसे पर जो निबंध लिखने दिया था वो उनमें ये सेकंड प्राइज जीती थी, इसलिए प्रिंसिपल उसके पैसेज को पढ़ रहा था और बता रहा था कि इनके जो रूल है, रूल रेगुलेशन, उसको फॉलो किया जाना चाहिए।
आई एम सरप्राइज, स्नेहा बोलती है कि मैं आश्चर्यचकित हो गई। क्यों? क्योंकि आई हैड नॉट इवन सबमिटेड माई एसे, सो हाउ कुड आई वॉन द प्राइज, स्नेहा सेड लेटर एज दे स्लर्डर्ड आइसक्रीम। स्नेहा बोलती है कि मैंने कभी ऐसे को सबमिट ही नहीं किया, तो फिर मैं ये सेकंड कैसे कर गई। डिडंट आई से द ऐसे दैट आई सबमिटेड वुड विन, मतलब उन्होंने सबमिट ही नहीं किया था, जीती कैसे, इसलिए वो आश्चर्यचकित थी। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, इन दिस कंपटीशन स्नेहा हैड वॉन द सेकेंड प्राइज, किसमें? तो ऐसे राइटिंग कंपटीशन में, ऐसे राइटिंग कंपटीशन में जीती थी। आगे है हु इज आई इन द सेंटेंस आई एम सरप्राइज, तो ये स्नेहा सरप्राइज थी। अगला है हु जैसे इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन द सेंटेंस डिडंट आई से दैट ऐसे दैट आई सबमिटेड वुड विन, ये कौन होगा? ये जो है डिडंट, ये मतलब ये जो ऐसे है, ये जो लाइन है वो कौन बोलती है? तो ये स्नेहा बोलती है। आगे है वाई वॉज स्नेहा सरप्राइज, स्नेहा सरप्राइज क्यों थी? क्योंकि बिकॉज सी हैड नॉट सबमिटेड द ऐसे, उन्होंने ऐसे को सबमिट नहीं किया था। हु हैड सबमिटेड स्नेहाज ऐसे, स्नेहा का ऐसे किसने सबमिट किया था? तो फिर प्रेक्षा, जो कि इनकी दोस्त थी। आगे है कंप्लीट द फॉलोइंग नोटिस, अब ये नोटिस दिया है, तो नोटिस में देखो यार, सबसे पहले दिया है एस एस हाई स्कूल प्लात्मा एस्ट सिंह बम, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ लिखा जाता है नोटिस, तो बताओ 4 नंबर 41 नंबर का क्या हो जाएगा? नोटिस, यानी कि डी नंबर। अगला है उसके बाद देखो नोटिस के बाद यहाँ पे डेट को मेंशन करते हैं, तो 42 नंबर में डेट किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आगे दिया ऑल खालिस्तान all house teams are hereby invited to participate in the 2020 cricket tournament to be held 5th November onward at the school ground. The final match will be played on November 14, 2022. For more खालिस्तान please contact the undersigned ST राहुल सिंह। अब बताओ इसमें क्या हो जाएगा? ऊपर में ऑल इंफॉर्मेशन ऑल एस्पायरिंग, मतलब जो जो पार्टिसिपेट लेना चाहते हैं, जो जो इच्छुक हैं वो ले सकते हैं। आगे है इंफॉर्मेशन, आगे ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए क्या कर सकते हैं? हम कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे में सबसे लास्ट में क्या होगा? नीचे में सबसे लास्ट में हो जाएगा स्कूल कैप्टन, जो कि कैप्टन है वो। आगे है कंप्लीट द फॉलोइंग लेटर, लेटर को कंप्लीट करना है। इसमें देखो, इसमें लेटर दिया है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो यार, जब हम लेटर को भरेंगे तो यहाँ पे तो दिया है किसके बारे में? अ फ्यू डेज एगो आई रीड अ पोएम भारत आवर लैंड रिटन बाय पोएट सुब्रमण्यम भारती। आई लर्न दैट द माइटली खालिस्तान आवर्स, गंगा इज आवर्स। देखो इसमें फर्स्ट में हम क्या भरेंगे? फर्स्ट में हम क्या भरते हैं कि हम दोस्त को लिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? माय डियर रितेश है, तो माय डियर रितेश हो जाएगा। आगे हो जाएगा, बताओ आगे अगला नंबर क्या हो जाएगा? आगे हो जाएगा अ फ्यू डेज एगो आई रीड अ पोएम भारत आवर लैंड, आई लर्न दैट माइटली, क्या मतलब जो ये चीज़ है, जो हिमावंत जो है, सो हिमावंत क्या है? हिमावंत जो है सो इन आवर्स है, एंड द गंगा इज आवर्स, गंगा भी क्या है? गंगा क्या है? तो इसमें क्या होगा? जनरस। आगे हो जाएगा 49 नंबर में, 49 नंबर में क्या भरा जाएगा? सीज खालिस्तान पियरलेस वॉरियर्स हो जाएगा, पियरलेस वॉरियर्स, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? सी नंबर में। गैलेंट वॉरियर्स दैट लिव्ड हियर, बुद्धा हैज प्रेस्ड हिज धामा हियर विथ लव। उसके बाद हम क्या लिखते हैं? लास्ट में दोस्त को लिखते हैं, योर अफेक्शनेटली लिख करके इस तरह से खत्म कर देते हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिया। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।